नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनसंख्या का सेकंड पार्ट, जो कि हरियाणा जी की सीरीज का एक लेक्चर का हमारा हिस्सा है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, जो सबसे लास्ट में अगर कोई राज्य लिंगानुपात के मामले में आता है वो हरियाणा है, और इसका लगभग 877 जो आंसर में दिया है इसका उत्तर यही होना चाहिए 877, क्योंकि जो वास्तविक है वो है 879 879 जो इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए वैसे आप याद रख लीजिएगा। और सबसे नीचे कौन सी राज्य है लिंगानुपात के मामले में, तो वो खुद हरियाणा है। और साथ ही आपको मैं एक बात और बताऊं, सेक्स रेशियो होता क्या है। इसका मतलब है कि प्रति हजार लड़कों पर या प्रति हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, जो कि इंडिया में 943 है, सर्वाधिक केरल में है 1084 और हरियाणा में सबसे कम 879 है। मिलेनियम सिटी, ये देखिए मिलेनियम सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो हमारा गुरुग्राम है, उसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आर्थिक कैपिटल, सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा को कोई पैसा जनरेट करके देता है, वित्त जनरेट करके देता है, वो है गुरुग्राम। और दिल्ली से नज़दीकी होने के कारण इसकी जो मॉडर्निटी है, इसकी जो एजुकेशन का स्तर है, इसकी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इन सब में वृद्धि के कारण इसको मिलेनियम सिटी भी हम कई बार कह देते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा देश की आबादी में प्रतिशत कितना रोल निभाता है, इसका देखिए 2.09%। और आपको पता हो कि हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2,53,00,000 के आसपास है, इसके बावजूद मात्र 2.09% हमारा प्रतिशत है पूरे भारत में। तो हरियाणा पूरे भारत की जनसंख्या का आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो आपको पता होना चाहिए महिलाओं की सर्वाधिक जो संख्या है वो है हमारे फरीदाबाद में, क्योंकि एक बात नॉर्मल सी बात है 99% केस में सही भी होगा, क्योंकि जिस भी स्टेट की या जिस भी डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उसमें नॉर्मल सी बात है कि उसमें महिलाओं की संख्या भी नॉर्मली सी ज़्यादा मिलेगी। और फरीदाबाद की कुल जनसंख्या इतनी है जो कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। आगे है हरियाणा के निबंध जिलों को जनगणना 2011 के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो आपको पता हो तो फरीदाबाद सबसे पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पर आपका आएगा, एक मिनट, हाँ फरीदाबाद की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद हिसार है, फिर गुरुग्राम है और फिर पानीपत है। एक बार इसमें आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व है। देखिए जनसंख्या घनत्व बार बार शब्द आ रहा है, मैं इसको आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, इस साइड इसके 1 किलोमीटर है, ये साइड 1 किलोमीटर है, इस ये हो गया 1/1 यानी कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर। इस क्षेत्र के अंदर कितने लोग रहते हैं, मान लीजिए कितने लोग रहते हैं, मान लीजिए 100 रहते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल नहीं सॉरी जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोग कितने रहते हैं। और हरियाणा में कितने रहते हैं 573, यानी कि अगर हरियाणा का 1 किलोमीटर का हिस्सा 1 किलोमीटर का ये हिस्सा और टुकड़ों में बांट कर देखा जाए तो 543 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएंगे। उम्मीद है कि आपको छोटी सी डेफिनेशन समझ में आई होगी। हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो हमारा 18वां स्थान है। इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन हमारा क्या है 18वां स्थान है, जो कि 2.09% जनसंख्या के साथ है, और 573 हमारा जनसंख्या घनत्व है। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो हमारे गुरुग्राम में लगभग 84.7 या कई बार 85 भी कह देते हैं। और सबसे कम साक्षरता दर हमारे मेवात जिले में, सबसे अधिक गुरुग्राम में, सबसे कम मेवात में। और हरियाणा की कुल है 75.55, मेवात में कितनी है 54.01, या 54 कह लीजिए आप, 54 कह लीजिए, और गुरुग्राम में रफली आइडिया आप 85 का रखिएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से
हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो हम मानेंगे 18वां, जो कि मैंने पीछे आपको डिस्कस अभी किया था। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, अभी हमारी बात हुई थी, मेवात है। मेवात हरियाणा का नहीं अपितु पूरे भारत का सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है, और इसकी जनसंख्या साक्षरता दर है वो 54% है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला हरियाणा का ये जिला है, और गुड़गांव सबसे अधिक। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है फरीदाबाद में। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? ग्राम्य यानी कि ग्रामीण, यानी कि कितने कितना प्रतिशत हमारा हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या है, यानी गांव में लोग कितने रहते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन यही है, तो देख लेते हैं। तो हमारा लगभग 65% है जो गांव की आबादी है, और जो बाकी बचा 35% वो लगभग शहरों की हमारी आबादी है। जो अगर एग्जैक्ट आंकड़े पर हम जाएं तो ये आंकड़ा होगा हमारा 65.12% ग्रामीण जनसंख्या है, और 34.88% हमारी शहरी जनसंख्या है। हरियाणा की कुल प्रजनन दर 2.3 है। आपको पूछा गया है कौन सा आंकड़ा सही है, और जनसंख्या घनत्व हमारा 573 है। ये देखिए, हरियाणा राज्य की जो कुल प्रजनन दर है वो 2011 के अनुसार 2.3 है, जबकि नवीनतम आंकड़ा 2015 में जो प्रकाशित हुआ उसमें है 2.2 है। देखिए, जन्म दर का अर्थ क्या है, यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जो जीवित जन्म है उनकी संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 शिशुओं पर जो जीवित बच्चे रहते हैं, वैसे इसका राज्य की प्रजनन दर, ये जो पिछले आपकी जो जनसंख्या थी, मान लीजिए 2011 की, तो इससे पहले 1 की थी, 2001 की तुलना में हमारी कितनी वृद्धि हुई है उसको हम कहें वृद्धि दर, या कई बार ये प्रजनन दर इसमें गलत दे रखी है भाई, ये वृद्धि दर है। आगे है, महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो महिला साक्षरता दर हमारे यहाँ गुरुग्राम में सर्वाधिक है। गुड़गांव जिले की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। कितनी है ये? लगभग 65.94%। और गुड़गांव के बाद सेकंड नंबर पर हमारा पंचकुला है। सेकंड नंबर पर कौन है? पंचकुला। किस मामले में? पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? देखिए, हमारी जो टोटल प्रतिशत है वो है हमारा लगभग 75%, जो महिला और पुरुषों का दोनों का मिला करके है। और पुरुषों की साक्षरता दर हमारी 84.06, यानी कि लगभग आप मान के चलिए 85% या फिर 84% लगभग हम कह सकते हैं। और महिलाओं की साक्षरता 65.94 या 66% हम रफली आइडिया रख सकते हैं। अगर आप 66 याद रखोगे नॉर्मली, तो आप 69 के आसपास नहीं जाओगे, 50 के आसपास नहीं जाओगे, 74 के आसपास, तो मतलब आप इन दोनों के पास तो आप जाओगे नहीं, बचेगा इनमें से, और आप इसके पास जाओगे तो नज़दीकी से आपको याद हो जाएगा। पॉइंटों में आंकड़े याद ना रखें, इससे अच्छा है कि आप जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप कर ले। 66% मान लीजिए, और 84% आप महिला पुरुषों की मान लीजिए, उससे क्या है आपको रफली आइडिया रहेगा 84 के आसपास है, और 85 के पास वो पूरा नहीं है, और 65 यानी 66 के आसपास है, तो 65 के आस, अगर ऑप्शन में 65 हो 66 हो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन आपको पता हो तो, अगर हरियाणा बोर्ड जो अपना हरियाणा HSSC है वो अगर लेगा एग्ज़ाम, तो उसमें एग्जैक्ट आंकड़ा देता है वो। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? तो हमारा मेवात का है।
इसको आप कैसे याद रखेंगे? ये देखिए मेवात है जो कम पढ़ाई लिखाई वाला क्षेत्र है, और आप सोच सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो लिंग का पता तकनीक लगाने, लिंग का जो पता लगाती तकनीक उनके पास ज़्यादा है, वो पता लगा करके मतलब उसमें अपनी मानसिकता प्रदर्शित कर देते हैं। और ये बेचारे अनपढ़ है, इसके क्षेत्र में विकास कम है, इनके पास सुविधाएं कम है, तो उन चीज़ों का इनको पता नहीं लग पाता। वैसे हमारा किस में है, मेवात में है, 906 है, और हिसार है जो इसमें 851 है। 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व निम्नतम है? किस जिले का है भाई? तो हमारा हुआ सिरसा का, कितना है? 303 है। और सर्वाधिक फरीदाबाद का, उसके बाद गुरुग्राम का 1204 है। और जो कि हमारा राष्ट्रीय औसत यानी कि पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि हरियाणा मध्यवर्तीय क्षेत्रों में है जिनकी जनसंख्या घनत्व ना ज़्यादा है ना कम है। और सबसे ज़्यादा हमारा किस में है? बिहार में है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या 10 की वृद्धि पर है, तो हमारा 19.90% है। 10 की वृद्धि यानी कि पिछले की तुलना में हमारी कितनी वृद्धि हुई है एक दशक में। और कुल जनसंख्या कितना है हमारा? 2.09%। कुछ 15 से 20% होते हैं जो ऐसे होते हैं भाई, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किस में ज़्यादा साक्षरता दर है, किस में नहीं है, किसी में लिंगानुपात ज़्यादा है, किस में नहीं है, ये चीज़ पूछेंगे भाई। 15 से 16 क्वेश्चन जो मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ वो यही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो हमारा 75.55 अभी मैंने करवाया था। पुरुषों की 84.6 और महिलाओं की लगभग 64.94 अभी मैंने करवाई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462। ये छोड़ दीजिए। हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला शहर तो हमारा क्या? फरीदाबाद है। घना यानी कि सबसे ज़्यादा भरा हुआ। भरा कहाँ होगा? जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा। फरीदाबाद जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि पंचकूला और फरीदाबाद में आपको कन्फ्यूजन रहेगी, जबकि फरीदाबाद का 741 था और उसका 845 था प्रति वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, इसका पंचकूले का। निम्न में से कौन से कथन सही है? ग्रामीण लिंगानुपात 882, शहरी लिंगानुपात 873 है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो हमारे यहाँ दोनों कथन सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात हमारे यहाँ शहरों की तुलना में ज़्यादा था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की क्रूड मृत्यु दर कितनी है? ये थोड़ा सा इन्होंने शुद्ध हिंदी में दिया नहीं है, यानी डायरेक्ट प्रॉपर कितनी है उस डायरेक्ट पूछ रही है, जन्म दर कितनी है और मृत्यु दर कितनी है। तो 21.3 हमारी जन्म दर दर्ज की गई है और मृत्यु दर 6.3। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर, तो इसका यही जाएगा। वैसे 75.55 आता है, मैंने पहले आपको बताया था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं। आपने पूरी वीडियो को देखा, धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा। इसका कंटेंट क्वालिटी धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और पहले से इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई भी दे रही होगी।